हाँ, यह वीडियो हम नगर विकास विभाग के माननीय सेक्रेटरी को दे रहे हैं। माननीय सेक्रेटरी नगर विकास विभाग, हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम से बोल रहे हैं। हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम से बोल रहे हैं और हम सहरसा नगर निगम में टैक्स दरोगा है। लेकिन हमें कहने में भी शर्म लगता है। हम कार्य से बाधित हैं, वंचित हैं। CJWJC 384/16/2016 हाई कोर्ट से डबल बेंच, ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी ऑन ड्यूटी है पदोन्नति के साथ, क्योंकि यहाँ पर 2-400 करोड़ का घोटाला हुआ है और हमारा किस्बा में कोई नाम नहीं है। हमारा इंद्रकिशोर सिंह का 384/16 में आप देख लें, मेरा नाम नहीं है, लेकिन जिसका नाम है, कितना तो रिटायर कर गया। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी हुआ। जो आवास घोटाला किया, जो शौचालय घोटाला किया, उसे पुनः रखा गया और हाई कोर्ट में जिसका विधिवत नाम था उसे रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी दिया, जो चार्ज भी नहीं दिया और पुनः उसको सेवा विस्तार मिल रहा है यहाँ। और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी जो 3 बेंच, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच से JCW 384/16 में जिसका नाम है 9 नंबर में, 34 नंबर में, उसको पदोन्नति के साथ प्रधान सहायक और प्रधान कैशियर बन के बैठा हुआ है सहरसा नगर निगम में। हमारा इंद्रकिशोर सिंह का कहीं नाम नहीं है। ये चैनल मेरा है और हम ही सहरसा नगर निगम में टैक्स दरोगा है। हमारा कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन हम कार्य से वंचित हैं। हम PF के लिए भी 3 साल से लगे हुए हैं। हम PF के लिए भी 3 साल से लगे हुए हैं, लेकिन हमको PF नहीं मिल रहा है। हमारा कोसी प्रमंडल का आयुक्त के आदेश पर हमारा योगदान नहीं लिया रहा है, हमारा सेवा वापस नहीं किया जा रहा है। हमें PF नहीं के लिए 3 साल से लगे हुए हैं। कोसी प्रमंडल के कई एक आयुक्त आदेशित कर चुके हैं, लेकिन PF आज तक नहीं मिला है। आज तक PF नहीं मिला है और घोटाला का तो यहाँ पर लंबा इतिहास है। सहरसा नगर निगम में घोटाला का लंबा इतिहास है, क्योंकि इनको बचाने वाले बड़े बड़े लोग हैं। और अभी एक पदाधिकारी मृगमुच कुमार चौधरी पर कार्रवाई हुई। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, 8 महीना 10 महीना का, लेकिन उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन और 7 पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उन 7 पदाधिकारी पर जो जितना दिन यहाँ रहा वह उतना लूटा। एक ही योजना को 20 बार चेक, उस योजना को देखा के चेक उठा लिया गया। कोई भी कार्य का गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर कण कण में घोटाला है और उससे भी पेट नहीं भरा तो हमारा PFO का नहीं मिल रहा है। घोटाला का इतना बड़ा इतिहास, तो आपसे आग्रह है, हम नगर विकास के सेक्रेटरी से अपील करते हैं। एक पदाधिकारी मृगमुच कुमार चौधरी 6 महीना 8 महीना रहे थे यहाँ पर, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन अन्य पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है। प्रभात रंजन झा, आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी और दिनेश राम जी, तो इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होता है। तो हम बिहारी हैं। नगर विकास के सेक्रेटरी साहब से अपील है, हम बिहारी हैं, हम घोटाला करते हैं बहुत बड़ा और आगे आकर के खूब बोलते हैं। तो आप मृगमुच कुमार चौधरी एक पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों हुई? अन्य सब पदाधिकारियों का जांच करवाइए। यहाँ पर एक एक योजना का गुणवत्ता की जांच करवाइए। और ये हाई कोर्ट का आदेश का अवहेलना क्यों किया गया घोटाला करने के लिए? तो वैसे कर्मचारियों पर कार्रवाई कैसे होगी?
पदाधिकारी घोटाला कर लिए और चलते बने। यहाँ पर जो भी पदाधिकारी आए हैं, आदित्य कुमार हो कि ये प्रभात रंजन जी हों, खूब घोटाला किए हैं, 200-400 करोड़ का घोटाला किए हैं। तो ये आप सभी पदाधिकारी, सातों पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए और इसको सीबीआई को, ईडी को आप रेफर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेले घोटाला नहीं हुआ, प्रोटेक्शन देने वाला कोई बड़ा आदमी होता है। तो इसलिए ये हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हैं, तो प्रोटेक्शन देने वाला बहुत बड़ा होता है। आप तो बेचारे हैं, आप तो बेचारे हैं, इसलिए अपना बेचारापन बचाइए। आप ईडी को, सीबीआई को, किरानी का, बड़ा बाबू का, पदाधिकारी का, जो हाईकोर्ट से बर्खास्त रहा है, जो ऑन ड्यूटी किया है, उन सबों का संपत्ति का जांच होना चाहिए, उनके क्रियाकलाप की जांच होनी चाहिए, उन्हें कैसे रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार हुआ है उसका जांच होना चाहिए। राज्य की बात क्या है, यह जांच सीबीआई ईडी वाले करेंगे। एक एक कर्मचारी का और एक एक पदाधिकारी का को जांच होना चाहिए, उनकी संपत्ति का जांच होना चाहिए, चल अचल संपत्ति का जांच होना चाहिए, उनके क्रियाकलाप का जांच होना चाहिए। कैसे हाईकोर्ट के घोटाला करने के लिए बर्खास्त कर्मचारी को ड्यूटी में लगाया, जिसका राज अभी एक मृगमुष कुमार चौधरी जी पर कार्रवाई हुआ, थोड़ा बहुत सब एक व्यक्ति पर, एक पदाधिकारी पर कार्रवाई हो और सब पदाधिकारी बच जाए, ये ऐसा नियम है। यहाँ पर हम कार्ड से हमारा नियोजन हुआ है, हम नगर विकास के सेक्रेटरी साहब को बताना चाहते हैं, हमारा नियोजन हुआ है, हम 90 साल काम किए हैं और हमारा 90 साल काम किए, हम कार्ड से वंचित हैं, हमारा केस में कोई नाम नहीं है, हम पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन हम कार्ड से वंचित हैं, हमारा पीएफ भी नहीं मिल रहा है और हाई कोर्ट से डबल बेंच से, ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ ऑन ड्यूटी है। पदोन्नति रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी होता है और घोटाले 200-400 करोड़ का होता है, जो 400 करोड़ का घोटाला होता है। यही इसी के लिए राज्य है, जो कोई घोटाला में कोई विरोध नहीं करे, इसलिए हमको कार्ड से वंचित रखा गया और घोटाला करने के लिए हाईकोर्ट से डबल बेंच से, ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को ऑन ड्यूटी रखा गया, उसे पदोन्नति भी दिया गया, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी दिया गया। तो ऐसे कर्मचारी और पदाधिकारी, एक पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सबों पदाधिकारी पर उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनका जितना संचिका है, किरानी पदाधिकारी सबों का जांच करवाई, एक एक योजना का जांच होना चाहिए, एक एक डस्टबिन का जांच होना चाहिए। 5,000 का डस्टबिन 25,000 में खरीदा गया, ये एक पदाधिकारी तो नहीं खरीदा, तब तो 400 करोड़ का घोटाला हुआ। हम यह वीडियो और हमसे कोई अपराध नहीं, हमारा केस में नाम नहीं, तो हम कार्ड से वंचित हैं। पीएफ भी नहीं निकल रहा है 3 साल में। पीएफ क्या है? पीएफ वेतन से काटे गए राशि का नाम पीएफ है और वह भी 3 साल में नहीं निकल रहा है। या इस पर हम मांग करते हैं नगर विकास के सेक्रेटरी साहब को और बेल्ट्रॉन आउटसोर्सिंग नगर विकास एनजीओ के माध्यम से 100 अपने लोगों को रख दिया है। माल का कमाल है, यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और हमारा केसवा में कहीं नाम नहीं है, तो हम कार्ड से वंचित हैं। हमें पीएफ के लिए भी हमको नहीं मिल रहा है। इसकी जांच सीबीआई करे, इसकी जांच ईडी करे। एक पदाधिकारी पर जांच नहीं होना चाहिए, सभी पदाधिकारी पर जांच होना चाहिए। और जिस कर्मचारी को यहाँ पर पद पर बैठा करके हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए पद पर बैठा करके जिस संचिका पर दस्तखत किया है, उस सारे योजनाओं का संचिका का जांच होना चाहिए। कितना में
बिका, कितना में सौदा हुआ, कितना इनके पास में संपत्ति है, चल अचल, उन सारे लोगों कर्मचारियों का, पदाधिकारियों को इसने हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई। ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी का गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हम यह मांग किशोर सिंह अपने चैनल के माध्यम से नगर विकास के सेक्रेटरी से मांग करता है। थैंक गॉड।